जानना चाहते हैं स्पाइडरमैन कहां से आया? जियाओमी की तस्वीर खींचने वाले एक लड़के पर ध्यान दें। एक उत्परिवर्ती मकड़ी प्रकट हुई और मकड़ी के रेशे के साथ साथ उस लड़के के हाथ पर आ गिरी। लेकिन उसकी आंखों में उस पल सिर्फ जियाओमी थी। उसे अपने हाथ पर गिरी मकड़ी की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अगले ही पल लड़के ने मकड़ी को जमीन पर झाड़ दिया। वह दयालु था और उसने मकड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। घर लौटने पर वह जमीन पर बेहोश हो गया। उसके शरीर में डीएनए ऊतक बदल रहा था। जब वह होश में आया तो उसने देखा कि उसकी 700 डिग्री से अधिक की निकट दृष्टिता ठीक हो गई थी। उसका पहले दुबला पतला शरीर अब ताकतवर और मांसल हो चुका था। हमेशा की तरह उसकी स्कूल बस छूट गई, लेकिन इस बार वह दौड़ता गया। कई किलोमीटर तक बस का पीछा करता रहा। वह तब तक नहीं रुका जब तक गलती से बस पर लगे विज्ञापन को फाड़ न दिया। कैफेटेरिया में दोपहर का भोजन करते समय जियाओमी उसके पास से गुजरी, लेकिन गलती से उसका पैर जमीन पर पड़ी एक छाया पर पड़ गया। अगले ही पल किसी जादुई प्रक्रिया के चलते जियाओमी की नजर उस पर टिक गई। जब वह अपनी सीट पर लौटा तो देखा कि चम्मच उसके हाथ से चिपका हुआ है। जब उसने दूसरे हाथ से उसे हटाने की कोशिश की तो पाया कि वह वास्तव में एक धागा था। अचानक उसकी कलाई से एक और मकड़ी का रेशा निकला, जो विपरीत मेज पर रखी खाने की प्लेट से चिपक गया। उसने उसे जोर से खींचा और प्लेट सीधे स्कूल के बदमाश के पास जा पहुंची। उसे एहसास हुआ कि वह मुसीबत में है, इसलिए वह जल्दी से प्लेट खींचता हुआ बाहर भाग गया। जब वह कोठरी में पहुंचा तो उसने महसूस किया कि उसकी इंद्रियां अब बहुत तेज हो चुकी हैं। तभी एक मुक्का उसकी ओर आया, स्कूल के बदमाश का। लेकिन अब वह आसानी से उसके हर वार को भांप सकता था। उसने 360 डिग्री हवा में उछलकर खुद को बचा लिया और जमीन पर बिल्कुल सुपर हीरो की तरह उतरा। आसपास के सभी लोग दंग रह गए। जो लड़का पहले एक कमजोर और डरपोक समझा जाता था, अब उसे सब नई नजरों से देखने लगे। दीवार पर चढ़ना अब आसान था। जैसा कि उम्मीद थी, वह सच में खड़ी दीवारों पर चढ़ सकता था।